राधे राधे, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज भाई दूज और मैं नहा ली थी और रात में मैं लेट सोई थी और आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसी हो रही है अजीब सी। नहा ली, खाना भी मेरा हो गया रेडी, बस पूजा करेंगे, पूजा कर लूँ फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। यहाँ सब बड़ी आलू सब्जी बन गई, दूध उबल गई, आटा भी लगा के रख दिया और यहाँ पे मैं खाना पीना की तैयारी करके सब कुछ पूजा करी थी। तो फिर मैंने सोचा पहले टीका ही कर देती हूँ माधव के। तो फिर मैं पूजा करके और माधव को भी टीका कर दिया था। मैंने कुछ बनाया नहीं था, सुबह मेरी कुछ इच्छा ही नहीं थी बनाने की, कुछ भी करने की, तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं था। बस मैंने टॉफ़ी मंगवा के और उनको कर दिया था टीका टॉफ़ी से ही। जब पूजा करी थी तभी मन ही नहीं हो रहा था कुछ करने। शेर इसे कहते हैं, कंगन में हीरे जड़े हुए हैं, देख बेटी ये यहाँ पड़े हुए हैं, तो बता तुम लोग ऐसे आलसियों की तरह क्यों पड़े हो? हम बोर हो रहे हैं, तो हमारे साथ चाचा के फ्रेंड की लेबोरेटरी में चलो। अच्छा, यानी आप चाहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, तो लेबोरेटरी में जाकर और ज्यादा बोर हो। बोर नहीं होंगे तुम। तो हेलो गाइस, राधे राधे। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं आ गई किचन में खाना बनाने, क्योंकि मेरा भाई आ रहा है। सुबह से मैंने कुछ नहीं बनाया था। सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी, मटर आलू की सब्ज़ी, रोटी बनाई थी बस, और मैंने कुछ बनाया नहीं था। और माधव के जो मैंने माधव को टीका किया था तो उनके लिए मैंने चॉकलेट मंगाती थी, उससे टीका कर दिया था। मिठाई सारी खाई पी थी तो मैंने कहा फिर वो भी हम लोग को ही खाना है, तो इस वजह से मैंने मिठाई विठाई नहीं मंगाई थी। सुबह टॉफ़ी मंगा के और उनको टीका कर दिया था और माधव को दे दी थी, तो माधव ने खा ली थी। बस अभी वो आ रहा है तो फिर शाम को, अभी वो रास्ते में है। खाना यहाँ छोले बॉयल हो गए हैं मेरे, ये मसाला पीस लिया है, ये छोले छौंकने जा रही हूँ मैं। और इधर देखिए खीर बन रही है मेरी, और यहाँ मैंने मैदा गूँथ के रखी है, मैदा रखी है भटूरे के लिए। छोले भटूरे बना रही हूँ, खीर बना रही हूँ। और अभी इसका फ़ोन आया था, पहले फिर मना हो गई, उसने कहा अब नहीं आ रहे, लेट हो गए। फिर मेरे को ऐसा बुरा सा लगा, ऐसी लेटी हुई थी, फिर एकदम उसका फ़ोन आ गया, आ रहा है। फिर जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ जब तक वो आता है तब तक। डाल दे। शेफ अपना पूरा कंसंट्रेट के साथ लगे हुए हैं छोले बनाने में। और यहाँ पे वो आ गया था तो ये लेने गए थे, लेके आ गए थे। मैं सब कुछ काम फ्री करके और बाहर वेट ही कर रही थी, बैठे बैठे इन लोगों का ये लग रहा था कब आएगा, लेट हो गया था। मैं वहाँ भी सब गया था सबके यहाँ पे, फिर आया और यहाँ मैं टीका कर रही हूँ। पहले मैंने टीका करा, हाथ पैर धुलवा के। 8 बज गए थे उसको पहुँचने में, तो वही बस टीका वीका करके खाना पीना खिलाया इसको। यहाँ पे मैंने मेरा खाना ले लिया है, पूरा साफ़ कर दिया। ये देखिए बर्तन पहले साथ साथ में खाली करके साफ़ कर दिए थे, बर्तन धो के तब लेके जाऊँ। और ये लोग बाहर बैठे हुए थे रात को, वो आंटी के यहाँ पूजा हो रही थी गोवर्धन की, तो वही पटाखे वगैरह चला रहे थे सब लोग, बच्चे वगैरह। तो वो ये लोग देख रहे थे, तो मैं भी ऊपर से ही देख रही थी। और यहाँ पे ये पटाखे वगैरह चल के, ये देखिए 11-12 बजे तक कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे फिर ये नेक्स्ट डे का है, वो रात में आया था और सुबह दूसरे दिन शाम को चला गया था, रुका नहीं था क्योंकि उसकी कोचिंग चालू होने वाली थी। तो इस वजह से फिर उसने बोला मैं दीदी बाद में आऊँगा जब छुट्टी होगी। अब तो मैंने एक बार आ गया, अभी शादी से वो अभी आगरा में यहाँ एक भी बार नहीं आया, क्योंकि पहले वो छोटा था और फिर उसके बाद कभी जैसे हम पहुँच जाते थे तो फिर उसका आना ही नहीं हो पाया। अब वो एक बार आ गया, पहली बार ही आया था यहाँ पे, तो उसने बोला फिर कुछ खाया भी नहीं था दूसरे दिन शाम को, रात को तो हैवी खाना हो गया था। फिर नेक्स्ट डे सुबह नाश्ता कर लिया था, दिन में कुछ खाया नहीं उसने। जब जा रहा था फिर शाम को मैंने बोला कुछ बना दूँ, क्या बना दूँ? फिर बोला पुलाव बना दो। फिर मैं जल्दी जल्दी इसके लिए पुलाव बना रही हूँ, खा के निकल जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं वही तैयारी कर रही थी, मटर वगैरह मैंने
वैसी मंगवाई थी और पनीर वगैरह ये सब कर लिया था रेडी। मैं जल्दी जल्दी छौंक रही थी क्योंकि फिर 5 बजे की उसकी ट्रेन थी। तो वही, और बस पुलाव बना दिए थे मैंने खा के और वो निकल गया था। इस बार की मेरी दिवाली मतलब बहुत अच्छी लगा मुझे। तो आज पे मेरा भाई आया, सबको लगता है मतलब कोई आए तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार सच में। मेरा भाई आया मेरे पास और अब वो एक बार आ गया, अब तो वो आया है करेगा। पहले छोटा था ना इसलिए नहीं आ पाता।